केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर खूब उत्सुकता है। लेकिन अब जो अनुमान सामने आया है उसने सबसे ज़्यादा चर्चा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA को लेकर छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों को HRA में हर महीने 10,800 से लेकर 17,520 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आखिर यह है पूरा मामला क्या है, किसे कितना फ़ायदा मिल सकता है, क्या कर्मचारी संगठनों की मांगें सरकार मान सकती है और आखिर नई व्यवस्था कब तक लागू हो सकती है। पूरी जानकारी आपको जौनप्रिय जी के चैनल पर आज मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस इंतजार में हैं कि आखिर उनकी सैलरी, पेंशन और भत्ते में कितना इजाफा होगा। इसी बीच अब सबसे ज़्यादा चर्चा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA को लेकर हो रही है, क्योंकि यह कर्मचारियों की मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। HRA सरकार की ओर से इसलिए दिया जाता है ताकि कर्मचारी अपने रहने और मकान के किराए का खर्च आसानी से उठा सकें। खास बात यह है कि जो कर्मचारी किराए के मकान में रहते हैं वे आयकर नियमों के तहत इस भत्ते पर टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। यानी यह सिर्फ सैलरी का हिस्सा ही नहीं है बल्कि टैक्स बचाने का भी एक बड़ा जरिया होता है। अब बात करते हैं उस अनुमान की जिसने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। अगर 8वें वेतन आयोग के तहत 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों के HRA में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यह बढ़ोतरी शहर की श्रेणी के हिसाब से करीब 10,800 से लेकर 17,520 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। हालांकि यह अभी केवल अनुमान है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पूरे देश के शहरों के 3 श्रेणियों में बांट रखा है, X, Y और Z। X श्रेणी में बड़े महानगर आते हैं जहां रहने का खर्च सबसे ज़्यादा होता है। वहीं श्रेणी के माध्यम से शहर शामिल हैं, जबकि Z श्रेणी में छोटे शहर और कस्बे आते हैं। इसी आधार पर कर्मचारियों को अलग अलग दर से HRA दिया जाता है। अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, मकानों का किराया पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में मौजूदा HRA कर्मचारियों के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि कई संगठनों ने सरकार के सामने HRA की दरों की बढ़ोतरी की मांग रखी है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी कि AINPSF ने सुझाव दिया है कि X श्रेणी के शहरों के लिए HRA 36% किया जाए, वहीं Y श्रेणी के लिए 24% और Z श्रेणी के लिए 12% तक बढ़ाया जाए। संगठन का यह भी कहना है कि जब भी महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़े, उसी अनुपात में HRA भी अपने आप में संशोधित हो जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अलग से इंतज़ार ना करना पड़े। अगर भविष्य में सरकार इन सुझावों को स्वीकार करती है तो लाखों कर्मचारियों को हर महीने पहले की तुलना में अधिक HRA मिल सकता है। इससे विशेष रूप से महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जहां किराए का खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब कब तक लागू हो सकता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग ने 3 नवंबर 2025 से अपना कामकाज शुरू किया था, लेकिन भारत में वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है। आयोग पहले कर्मचारियों के संगठनों, मंत्रालयों और विभिन्न विभागों से सुझाव लेता है, फिर वित्तीय प्रभाव का अध्ययन करता है, उसके बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखें तो रिपोर्ट तैयार होने में काफ़ी समय लगा था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट विचार करेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, HRA और अन्य भत्तों को लागू किया जाएगा। इसलिए फिलहाल सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में HRA बढ़ने की जो चर्चाएं चल रही हैं उन्हें अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से नई दरों और फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं करती, तब तक इन आंकड़ों को केवल संभावित अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र 8वें वेतन आयोग की आगामी सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। अगर आयोग कर्मचारियों की मांगों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करता है और सरकार उन्हें मंजूरी दे देती है तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार कर्मचारियों संगठनों की मांग मानकर एचआरए की दरों में बढ़ोतरी करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।